हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। साथ ही नो कांटेक्ट सिचुएशन पे भी इस बार रीडिंग करूँगी। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं एंड क्या वो आपको अगेन कनेक्ट करना चाहेंगे इस वीक या नहीं। बट ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके साथ रीडिंग्स मैच हो जाए। अगर होती है तो रखिए, अदरवाइज जस्ट स्ट्रेट गो कीजिए। एंड कोई मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग पर्पस। तो चलिए देखते हैं 15 से 21 मई आपके पर्सन की एनर्जीज मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या रहेगी। एंड पहले देखते हैं करियर, जॉब एंड बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस क्या है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखते हैं क्या है आपके तो पहले देखते हैं आपके करियर। अगर आपकी करियर की मैं बात करूं तो करियर पे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अभी और ज़्यादा आपको अपने स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बूस्टअप होने की ज़रूरत है। एक कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके करियर में। तो आपको अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए अभी कहूँ तो फोकस्ड ज़्यादा दिख रहा है। अगर कार्ड्स कह रहे हैं कि जिनकी भी हैं करियर पे कुछ भारीपन है, बहुत दिन से कुछ सही से नहीं हो पा रहा है करियर को लेके, पढ़ाई करते हैं लेकिन सही से उसका रिजल्ट परिणाम नहीं आ रहा है, तो अभी और ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि आपको बूस्टअप होने की ज़रूरत है। अपने करेज को पहचानिए, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो उसमें ये ज़रूर बताता है कि अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप में है वो पोटेंशियल, हिम्मत ना हारें। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं करियर पे जो आप चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए आपको अपने अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यस, एनर्जीज चेंज हो रहे हैं, आपके ऑरास चेंज हो रहे हैं, तो अब कुछ न्यू बिगनिंग होगा और मेहनत कीजिए। एंड कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, तो जर्नी बिगिन कीजिए फिर से। एंड ज़्यादा ना सोचे, ओवर थिंकिंग ना करें आप। अगर कुछ नहीं आप जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिलता है तो ईश्वर कह रहे हैं कि अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत से पीछे ना हटें। एंड अगर कहूँ जो लोग जॉब में हैं तो जॉब में आपका सिचुएशन बहुत ही अटका हुआ रहेगा। शायद परेशानियाँ वहाँ पे ज़्यादा किसी न किसी सिचुएशन से क्रिएट होके आपके तरफ आएगी। तो परेशानियाँ हैं इस वीक, संभल के रहिए। हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए आपका। तो डुअल सिचुएशन में अटके हुए हो तो आपको शायद समझ नहीं आएगा कि कैसे ये अचानक से क्या हो गया लाइफ में। तो ऐसा कुछ सिचुएशन में अगर फंसते हो तो वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए ज़्यादा कुछ सोचने लगोगे। तो अगर कहूँ तो अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और प्लानिंग अच्छी बेटर करने की ज़रूरत है वर्क प्लेस पे, तभी और आज एनर्जी चेंज होंगे। बिकॉज ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर तो अभी और फोकस, तो इस वीक कहूँ तो आपका मून आपके लिए भारी रहेगा। एंड जॉब वालों की यस, मून भारी है तो इस वजह से आपको डार्कनेस ज़्यादा फील होगा एंड अशांत मन रहने वाला है। लाइफ में लगेगा कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया है, जॉब में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं, कैसे काम करूं कैसे ना करूं, उसमें अटका हुआ मन रहेगा आपका। एंड अगर कहूँ बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस पे भी एक इनसिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा दिन रात सताएगी। कुछ शायद आपके माइंड में चल रहा होगा कि क्या करूं, बहुत दिन से अर्न किया है मेहनत करके, उतना जो आपने मेहनत किया है उस वजह से इतना कुछ ग्रोथ आपके बिजनेस में आया है। बट स्टिल अगर कहूँ तो कुछ लोग हो सकता है कि आपको धोखा देता हुआ नजर आ रहा है, तो धोखे से बचिएगा ज़रूर। हो सकता है आपके बिजनेस में आपको कोई छल कर जाए, आपको कोई डिस्टर्ब कर जाए, फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब दिख रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपको फील होगी। तो अगर ऐसा कुछ आपको भीतर से आपका इंट्यूशन अगर कहता है कि यस कुछ ऐसा होने वाला है तो संभल कर रहिएगा। यस, आपको धोखे की गुंजाइश है इस वीक, तो संभलने की ज़रूरत है। या कहूँ तो पिछले वीक अगर लगा है आपको तो बहुत ज़्यादा इस वजह से आपका मन बहुत भारीपन दिख रहा है, एक डिस्टर्बेंस और धोखा, बहुत ज़्यादा छल किया है किसी ने पैसा आपका लेके और बस अब
आपको वो देने से पीछे हट रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लान करने की ज़रूरत है, बिकॉज ओवरऑल कह रहे हैं कि यस वो बेटर सिचुएशन आएगा ज़रूर, बट बेटर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। मन को शार्प विजन रखते हुए बेटर प्लानिंग कीजिए, आगे का रास्ता अच्छा है। तुम अगर ये सिचुएशन लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो अभी और मेहनत चाहिए आपको। चाहे आपके अगर तीनों ही सिचुएशन में वही दिख रहा है, आपके करियर, जॉब एंड बिजनेस पे सिचुएशन वही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे एंड वो सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। बट अभी आपको अपने माइंड को शार्प विजन रखते हुए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपके कहूँ अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो आपका 9 अच्छा है। एंड अगर कहूँ आपके कलर की अगर मैं बात करूँ, तो कलर आपके लिए ब्राउन आप यूज़ कर सकते हैं एंड रेड भी अच्छा है आपके लिए। अब देखते हैं क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे देख लेती हूँ क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की अगर मैं बात करूं, तो इस वीक आपको हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऐसे पर्सनालिटी के हैं कि आपके साथ में शायद कुछ कमिटमेंट करना चाहते थे एंड शायद आप भाग रहे थे, तो इस वजह से वो कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। आप कमिटमेंट से भागते हैं बिकॉज उनकी पर्सनालिटी से दिख रही है कि वो एक जर्नी बिगिन करना चाह रहे हैं। एक घर बसाना वाला सिचुएशन कहते हैं ना, मैरिड होके मतलब मैरिज लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, एक सेटल जिंदगी चाहते हैं। तो उनकी एनर्जी से ऐसी दिख रही है, शायद आप कमिटमेंट से भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। तो इस वीक हो सकता है कि वो अगर आपको कांटेक्ट करते हैं एंड कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल ही अगर उन पे आप अपने आप को अगर ब्लॉक करके रखोगे एंड अगर वो किसी तरह से आपको कनेक्ट होना चाहते हैं और आप नहीं होते हैं उस सिचुएशन में, तो उनकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि अब शायद वो कुछ प्लानिंग करते हुए लाइफ में आपसे हो सकता है कि मुंह मोड़ के आगे कहीं और फोकस करने का सोचे या कुछ न्यू पार्टनर्स अपने तरफ अट्रैक्ट करने का सोचे। बिकॉज उनकी दशा ये दिख रही है कि शायद वो न्यू बिगनिंग जर्नी कहीं और भी कर सकते हैं स्टार्ट। अगर वो किसी तरह आपको कांटेक्ट करते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं एंड आपने अगर ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल ही उनको ब्लॉक करके रखा, तो उस सिचुएशन में उनकी जर्नी बिकॉज उनके चांसेस ज़्यादातर कहूँ तो कहीं और की दिख रही है, आपसे ज़्यादा कहीं और की कनेक्शन दिख रही है। न्यू एनर्जीज उनके तरफ आ रहे हैं, वो एक न्यू जर्नी बिगिन करेंगे कहीं और, ये दिख रहा है उनके दिमाग में। अगर आपको कांटेक्ट करते हैं या आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, तो एक बात रखने की ज़रूरत है बिकॉज उनके माइंड में कुछ ना कुछ प्लानिंग अदर भी चल रही है साथ साथ, कि अगर आप नहीं तो कोई और, कहीं और, ये सब भी सिचुएशन चल रहा है। या अपने कामों में ज़्यादा उलझे रहें या वो कहीं लव लाइफ में कहीं और दूसरे के साथ में एक कनेक्शन अपनी फील बेटर करने की सोचे, ये सिचुएशन ज़्यादातर दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि ऐसा भी कुछ हो जाए, तो इस सिचुएशन में संभल कर रहिएगा। आपको अगर ऐसा कुछ फील होता है तो आपको ओपन अप होने की दरकार है नो कॉन्टैक्ट वाले। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है तो अगेन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए। कुछ भी अगर आप पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो रीडिंग्स भी करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।